गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम अपने चैप्टर 2 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपने देखा अभी तक के कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन है। हमने देखा कि एसिड्स में जो कि H आयन को रिलीज़ करते हैं, ओके जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन को जो रिलीज़ करते हैं तो वो एसिड्स हैं, और जो OH आयन को रिलीज़ करते हैं जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेसिस हैं। अब उसी से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। और ये आपका जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन भी हो जाता है। वाई HCl एंड HNO3 और H2SO4 जो भी एसिड्स हैं शोज़ एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, वाई सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो ये आपकी एक्टिविटी 2.8 इसमें भी यही चीज़ है, क्या है कि HCl को जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि हमने क्या किया है एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, हमने पानी में जब इसमें डिज़ोल्व किया तो ये क्या आया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ हुए हैं। तो ये क्या बन जाता था H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, यानी कि H पॉजिटिव आयन रिलीज़ किया तो एसिडिक कैरेक्टर बनेगा ही तब जब वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है। लेकिन जो कंपाउंड है एल्कोहल है, जिसको कि हम एक मिथाइल एल्कोहल ले लें या ग्लूकोज ले लें C6H12O6, इसको जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयंस नहीं प्रोड्यूस करते, डू नॉट फॉर्म आयंस या आयंस में नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इसके वाई एसिडिक कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि ये जो है डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है, डिसोसिएट इनटू आयंस। तो जब ये H पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है तभी उसका एसिडिक कैरेक्टर है। यहाँ पे ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं है। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी स्ट्रॉन्ग होती है तो ये H को नहीं रिलीज़ कर पाता है। उसी प्रकार से इसके अंदर H पॉजिटिव ये रिलीज़ नहीं करता है तो ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता है। जबकि ये जो है पानी में H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देता है तो ये जो है एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करती है। इसमें भी आपने देखा यही वाली एक्टिविटी 2.8 में जो लाइट है, जो बल्ब है वो जल जाता है, ठीक है। जब अब करंट फ्लो होगी तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली इसमें जब हम देखते हैं ये H पॉजिटिव और Cl, अगर हम यहाँ देखें HCl प्लस H2O, तो इसमें होगा क्या कि हाइड्रोजन ने अपना H पॉजिटिव बना देता है और इसको क्लोरीन को अपना ये दे देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने से क्या होता है, आप देखिएगा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें होता क्या है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो कैसे हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन आयन बन गए, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो करंट का फ्लो हो गया। इसी कारण से एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, लेकिन जो दूसरे हैं अगर हम अल्कोहल या ग्लूकोज डालेंगे तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। इसीलिए जब हम अभी इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रोसेस होती है उसमें ही एसिड लेते हैं या बेसिस लेते हैं ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाए, और इलेक्ट्रॉन्स का जैसे ही फ्लो होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी या करंट फ्लो होने लग जाती है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ये आपस में दोनों के दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। सो ड्राई HCl है, दिस इज ड्राई HCl, ड्राई
HCl, ठीक है, ड्राई HCl गैस। अब ड्राई HCl गैस है तो ये H पॉजिटिव और Cl आयंस में डिसोसिएट नहीं कर रही है, बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग डिसोसिएटेड into the H positive and HCl and Cl नेगेटिव आयन। सो इस कारण से जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर देते हैं, जब इसमें आप प्लस मॉइस्ट, लेकिन अगर आप लगा देते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर लगा देते हैं, लिटमस पेपर मॉइस्ट हो जाता है, लिटमस पेपर मॉइस्ट हो जाता है तो क्या हो गया कि HCl गैस जो लिबरेट हो रही है, HCl गैस जो लिबरेट हो रही है इसके साथ मॉइस्ट हो जाने के कारण, यानी कि पानी के संपर्क में आ जाने के कारण ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। जैसे ही इसने रिलीज़ किया तो इसका पेपर जो है, पेपर का क्या हो जाएगा, रेड शो हो जाएगा। लिटमस जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, मॉइस्ट ये ब्लू कलर का है, दिस इज़ ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड। लेकिन ड्राई में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट नहीं किया है। तो H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक कैरेक्टर तभी डिस्प्ले करेगा, तभी शो करेगा जब वो H पॉजिटिव आयन में टूटेगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? See, जब भी हम कोई एसिड लेते हैं H2SO4 और HNO3 या HCl, तो ये जो एडिशन ऑफ वाटर होता है, यानी कि इसकी जो डाइल्यूट करने की जो प्रोसेस है, ये क्या है, दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, और फिर हम पानी डालेंगे तो एक्सोथर्मिक होने के कारण इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और ये स्प्लैश करके बाहर आ जाएगा और ये बीकर भी टूट सकता है। इसलिए ये नहीं किया जाता है। जबकि करना क्या है, ये वाटर है H2O, हेयर इट इज़ वाटर, यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे करके H2SO4 को डालते हैं। सो एक्सोथर्मिक होने के कारण हीट तो रिलीज़ होगी, लेकिन पानी का टेम्परेचर क्योंकि काफ़ी नीचे होता है तो ये धीरे धीरे करके इसको, वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको नॉर्मलाइज़ करता चला जाएगा। और हमें इसलिए धीरे धीरे भी डालना होता है, ये नहीं कि हम बहुत तेज़ डालें, इसलिए धीरे धीरे करके डालना होता है ताकि वो धीरे धीरे करके स्प्रेड करे और जो हीट रिलीज़ हो रही है उसको पानी स्प्रेड कर देगा और वो चारों तरफ से जो है एक साथ नहीं आकर के चारों तरफ से फैल जाएगी और धीरे धीरे करके जो है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम छुएंगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बीकर का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस जो है ऑफ डाइल्यूटिंग H2O4 इज़ रिकमेंडेड एंड दिस वन इज़ नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when a solution of acid is diluted? अब देखिए कि HCl है, ये पानी में डिज़ोल्व है वाटर में H2O, तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ओके। अब इसमें ये हमारा एसिड हो गया, दिस इज़ एसिड। अब इसमें हमने और पानी डाल दिया, ओके, इसमें और पानी डाल दिया H2O। अब एक चीज़ देखिएगा, जो पानी है ये क्या होता है, बेसिकली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ कर रही है। और यहाँ पे जो H3 पॉजिटिव है ये क्या है, एक्चुअल में इसमें पानी है प्लस H पॉजिटिव है। जब तो बराबर होता है तो ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रल है लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमने इसको एसिड कहा। तो जब हम इसमें और पानी डाल देंगे तो क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो H आयन जो H पॉजिटिव आयन का जो संख्या है पर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया पर लीटर जो है वो कम हो जाएगी,
वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो H पॉजिटिव आयन की संख्या ये तो इतनी ही रही, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया तो उस मात्रा में H पॉजिटिव आयन की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस जो H पॉजिटिव आयन पर वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे ही पर लीटर ऑफ वॉल्यूम में आप जिस पे भी हम वॉल्यूम ले रहे हैं उसमें वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए डाइल्यूट करने पर H पॉजिटिव आयन की संख्या तो उतनी रही, लेकिन हमारा जो पानी की मात्रा है यानी कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, उस वॉल्यूम में H पॉजिटिव आयन की संख्या कम हो गई, इसलिए हम उसको डाइल्यूशन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज एडेड। अब हाइड्रोक्साइड आयन है, जैसे कि हमने कहा कि NaOH है प्लस इसको H2O से किया हुआ है पानी से, तो इसने OH नेगेटिव निकाला है प्लस Na पॉजिटिव, ये भी एक्वस में है और ये भी एक्वस में है। अब अगर हम और OH डाल देते हैं, कोई और बेस डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, OH पर और OH बन जाए मिलेगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, इसमें H2O है प्लस OH, यानी कि इसके अंदर H पॉजिटिव और OH है, तो OH की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको OH नेगेटिव आयन कह रहे हैं। जबकि हम अगर और OH डालेंगे तो OH का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिजॉल्व इन इट, सो OH ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इट इंक्रीजेज, ठीक है। तो जब हम बेस में और बेस डालते हैं तो OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, जब यहाँ पे हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पर लीटर ऑफ वॉल्यूम में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। सो आपने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ओके, ये आपने देखा, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो कि अपने मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, जो मैक्सिमम OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड कौन है, जो कम करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से वीक बेस कौन है, जो कम OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करेगा। अब हमें पता कैसे चले कि कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ओके। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं सोरेनसन, इन्होंने एक pH स्केल बनाया, pH स्केल, जो कि हमें ये बताता है कि कितना एसिड, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या ये वीक एसिड है या ये वीक बेस है, हम देख के बता सकते हैं। सो pH स्टैंड फॉर पावर ऑफ, H इज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और जो pH होता है, pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 1/H पॉजिटिव। तो जितना हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, pH की वैल्यू उतनी कम होगी। इसको आप P को, जो एक टर्म है
POTENZ, पोटेंस कहते हैं। पोटेंस मतलब पावर, पावर ऑफ, और H फॉर मीन्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये किन्होंने बताया? ये सोरेनसन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया। ठीक है, सो हम pH के बेसिस पर बता सकेंगे कि की जो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। अब ये pH में होता क्या है कि pH का एक स्केल है जो कि पूरा का पूरा इस तरीके से 0 से लेकर के 14 तक होता है। ये दिस इज़ pH स्केल, दिस इज़ pH स्केल, और इसमें यहाँ बीच में ये 7 है। दिस इज़ वाटर विच इज़ न्यूट्रल, जिसका कि pH 7 होता है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इट्स ओनली द नंबर। इस तरफ को जाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। इस तरफ को जाएंगे तो 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो यहाँ देखिए हमारा, इसको ये न्यूट्रल है, दिस इज़ न्यूट्रल because it has equal concentration of H positive and OH negative ion। लेकिन जब हम इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। pH स्केल क्या है? pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो pH स्केल कम हो जाएगा। सो दिस इज़ increase in hydrogen ion concentration, increase in hydrogen ion concentration। ठीक है, इस तरफ बढ़ रहा है तो ये pH का स्केल कम हो गया क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से यहाँ देखते हैं तो ये क्या है? increase in OH negative ion concentration। ठीक है, तो pH हमें ये बताता है। अब हमें ये पता कैसे चले कि किसका pH कैसे है? क्योंकि अभी तक आपने इंडिकेटर्स पढ़े थे, एसिड बेस इंडिकेटर पढ़े हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ा। अब एक और इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर सिर्फ कलर से बताएगा कि ये एसिड है कि ये बेस है। ठीक है, लेकिन कितना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, ये वाला जो एसिड बेस इंडिकेटर है ये नहीं बता सकता। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो हमें बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड है। ठीक है, और उसको जो हम कलर के बेसिस पर, अब इसमें क्या है, हर एक जो pH है इसका एक स्पेसिफिक कलर है। ठीक है, उसके बेसिस पर हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इसमें सारे के सारे इंडिकेटर्स को, एक पेपर की स्ट्रिप होती है जिसमें सारे के सारे इंडिकेटर्स जो है वो सोक होते हैं। ओके, तो अब हम जो भी हमारे पास एसिड है या बेस है उसको इसमें हम डिप करते हैं, जौन सा कलर वो शो करता है। ओके, जौन सा कलर वो शो करता है, तो pH का भी एक कलर का एक स्केल होता है, उससे हम मैच कर लेते हैं। उससे हम, आप ये देखिएगा, ये आपकी बुक है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो है pH स्केल है और डिफरेंट कलर के बेसिस पर। ठीक है, तो ये रेड है, रेड से फिर लाइट होता चला जा रहा है, ये ग्रीन हो गया,
लाइट ग्रीन हो गया और तेज़ 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 ये ग्रीन होता चला गया। तो इसमें हम यही चीज़ देखेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रिप जिसको हम एसिड में मिलाएंगे उसका कलर मैच करते हैं और उस कलर को हम फिर यहाँ पर आइडेंटिफाई, जो यहाँ पे कलर है पीएच स्केल का जो कलर है उससे हम मैच कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर इस प्रकार का आया हुआ है, हल्का लाइट पिंक टाइप का आया हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ये 5 pH है। तो 5 pH क्या है? अब ये 5 pH है तो यानी कि मॉडरेट एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है लेकिन बहुत वीक भी नहीं है, तो ठीक ठीक एसिड है। यानी कि अगर यहाँ होता तो ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये 6 इसके पास में है तो ये मॉडरेट एसिड है, यानी कि वीक एसिड है, ठीक ठीक एसिड है। लेकिन अगर बिल्कुल हमने कोई सॉल्यूशन लिया एकदम रेड कलर में आ गया है तो वो ये 1 के पास आ जाएगा, जिसका कि बिल्कुल रेड कलर है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें क्या बताता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को आइडेंटिफाई कर पाता है। और वो कैसे कर पाएगा? वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो वीक एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये हमें बता पाता है कि किस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, किस में ज़्यादा है। सिमिलर द केस विद द बेस। तो ये हमारे पास एक बताने का तरीका है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल एंड दैट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये 2 बातों को ध्यान रखिए। सो ये एक्टिविटी है, देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस हैं वो टेकन, और उसको हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर से देखा कि इसका कैसा कलर आता है। जो एक पीएच स्ट्रिप है जो इंडिकेटर है, और उसके बाद एक स्केल है जो पीएच स्केल है, ये वाला जो है पीएच स्केल के बेसिस पर हमने इसको मैच किया। तो जो सलाइवा है बिफोर मील, ये जो है ये लाइट ग्रीन कलर का, तो इसको पीएच स्केल के से देखा, जैसे कि ये देख सकते हैं कि कैसा आया, ये पीएच स्केल है, इससे हमने इसका कलर मैच किया। तो इसका जो कलर आया ये लगभग 7.4 के आसपास आया। इसी प्रकार से आफ्टर मील जो सॉल्यूशन है उसको देखा तो ये लाइट से और लाइट ग्रीन आया है, तो इसका पीएच जो है, जो कलर देखा उसके पीएच जो स्केल है उससे, तो ये 5.8। लेमन जूस जो कि जब इसको इंडिकेटर में डाला तो उसका रेड इन कलर आया, तो इसका पीएच जो है उसके कलर मैच कर रहा था 2.5 पीएच स्केल में। इसी प्रकार से एरेटेड ड्रिंक, इसका जो पीएच आया ये 6 के आसपास दिखाई दे रहा है। कैरेट जूस अगेन इसका भी लाइट ग्रीन इन कलर और 6। कॉफ़ी है जो कि पिंक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, तो इसका पीएच जो है 5 स्केल में। और टमाटो जूस है जो कि इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसका पीएच जो है वो 4.1 के आसपास। टैप वाटर है, ये लाइट ग्रीन कलर। टैप वाटर में थोड़ा सा ये कि ये प्लस माइनस हो सकता है इधर को, यानी कि 7 से थोड़ा इधर को भी आ सकता है, 7 से थोड़ा उधर को भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन कि किस प्रकार का टैप वाटर हमारा आता है। लेकिन हम एक आइडल फॉर्म में ले लेते हैं कि पानी जो है वो न्यूट्रल है। तो ये ग्रीन मतलब इस तरफ को जाएगा तो ये लाइट ग्रीन हो सकता है, और इस तरफ को जाएगा तो वो डार्क ग्रीन और हो जाएगा। NaOH है तो ये ब्लू कलर देगा, जो कि जिसका कि पीएच है वो 13 के आसपास। जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना डार्क हमारा ब्लू हो जाएगा। HCl है, जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना डीप रेड कलर में आएगा। सो इसका पीएच जो है, ये इसका जो कलर है वो पीएच स्केल में 1 के आसपास। तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, 7.4 है, तो ये 7 से इधर को जा रहा है। ठीक है, ये आप स्केल देखिएगा, ये न्यूट्रल है, दिस इज़ 7, दिस इज़ न्यूट्रल, और इस तरफ को 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ 14, 13 एंड 14। तो इस तरफ को जैसे जा रहा है तो ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ है, प्लस यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो यहाँ पे क्या है, ये एसिड कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरफ को जा रहा है। उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं, तो ये क्या है, दिस इज़ बेसिक।
नेचर ऑफ सब्सटेंस ये बेसिक नेचर का है। 5.8 अगेन इस तरफ का है, ये माइल्ड एसिड हो गया, दिस इज माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड। ये भी बेस जो है दिस इज ऑल्सो माइल्ड बेस हम लिखेंगे, दिस इज बेटर, माइल्ड बेस, ठीक है। 2.5 ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी प्रकार से एरेटेड ड्रिंक, दिस इज माइल्ड एसिड, दिस इज अगेन माइल्ड एसिड। कॉफ़ी है, दिस इज ऑल्सो माइल्ड एसिड बट स्ट्रॉन्गर देन aerated drink. So coffee is stronger acid than aerated drink because on the basis of pH हम देख सकते हैं। टमाटो जूस है, this is also stronger than the coffee, लेकिन बहुत strong नहीं है but we can say moderate है, moderate acid। Similarly tap water, yeah, this is neutral, okay। यहाँ पे क्या है, this is basic, बेस स्ट्रॉन्ग है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वन है दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वी कैन डिफ्रेंशिएट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेसिस पर उसको पीएच स्केल से उसके कलर को मैच करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, या वीक एसिड है और वीक बेस है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपने ये समझा होगा कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल की मदद से हम कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। आप देखेंगे, आपने कहा कि ये हमारा अगर एसिड बढ़ता है, पीएच कम हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जा रहा है, बेस बढ़ रहा है तो बेस, लेकिन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि पीएच का एक बैलेंस रहे। सो एनिमल और प्लांट्स दोनों ही बेस्ट, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहता है 7 पीएच जो है वो 7 या फिर 7.8 के बीच में रहे। लेकिन अगर या तो इससे ज़्यादा होगा तो भी इट इज़ डेंजरस फॉर अस, और इससे कम होता है तो भी डेंजरस फॉर अस। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि ड्यू टू द वेरियस एनवायरमेंटल रीजंस एसिड रेन फॉर्म होती है। और एसिड रेन कैसे होती है, आप जानते हैं कि जो ये ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है, इसमें क्या है कि नाइट्रोजन, सल्फ़र और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड ये सब बनाते हैं, जो कि पानी के साथ मिल कर के फिर एसिड फॉर्म करते हैं, जो हमने देखा भी है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये फिर जब वापस पानी बारिश के साथ नीचे आता है तो दिस इज़ अ एसिडिक रेन। और जब ये एसिडिक रेन हमारे पानी के सिस्टम में एक्वेटिक लाइफ में आता है, सो दैट विल अफेक्ट द एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। और ऑल्सो अगर हम उस पानी को पीते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर पीएच, हमारे शरीर के पीएच को भी वो अफेक्ट करता है। सो दैट विल अफेक्ट आवर हेल्थ ओवरऑल और लाइफ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। सो दिस इज़ रीज़न कि हमारा अपना एक पीएच बैलेंस होना ज़रूरी है। सिमिलरली सॉइल का पीएच भी 7 के आसपास होना है, पीएच जो है इसका 7 के आसपास होना है। अगर एसिड रेन होगी तो फिर पीएच जो है सॉइल एसिडिक हो जाएगी। अब पीएच अगर ये एसिडिक हो गई, यानी कि पीएच जो है लेस देन 7 हो गया, तो देन सॉइल इज़ बिकम एसिडिक। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चूने का पानी डालना पड़ेगा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा, CaCO3 डालना पड़ेगा या CaOH का होल ट्वाइस। ये क्योंकि ये बेस है। सो एसिड और बेस मिलकर के फिर क्या बन जाएगा, ये इसको हमें न्यूट्रल करना है। क्यों, ताकि ये वापस से 7 में आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एल्कलाई हो गई है, ठीक है, अगर जो है ज़्यादा उसमें एल्कलाई वो हो गई है तो फिर क्या करेंगे, कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, ठीक है। कंपोस्ट क्यों डालते हैं, कंपोस्ट में अगेन जो है डिग्रेडेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसके कारण वो एसिडिक हो जाती है, ठीक। तो हम वो डालते हैं तब उसको बेस हो। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के न्यूट्रलाइज करना है, 7 के पास ही सॉइल का पीएच रहना है, तो वो
सॉइल अच्छी होगी और अच्छी उसमें उपज पैदा होगी। pH इन आर डाइजेशन, यू नो दैट HCl इज़ देयर इन आर स्टमक, जो कि हमें डाइजेशन में मदद करता है, और सलाइवा इज़ अ बेस। तो ये दोनों मिल करके न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन जब न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है, जब एसिड कंटेंट H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एसिडिटी फॉर्म होती है। इसीलिए उसको हम फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका इंटेक करते हैं, ठीक है। या फिर सोडियम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है, और जो pH है वो फिर हमारा बैलेंस हो जाएगा। कितना pH जो है 7 और 7.8 के पास बन जाएगा, बिटवीन 7 to 7.8 के पास बन जाता है। इसी प्रकार से pH चेंज इन द टूथ डिके, आपने देखा अभी जब लिस्ट थी, तो जो सलाइवा है आफ्टर फूड जो उसका है वो 5.8 यानी कि एसिड हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी है, वो जो शुगर जो भी हमने खाया हुआ है, दैट इज़ टेकन एज अ शुगर बाय द बैक्टीरिया। सो वो फिर क्या करता है, दैट स्टार्टेड, तो pH यहाँ का कम हो गया है, दैट स्टार्टेड डिकेइंग आवर इनेमल, जो टूथ का इनेमल है उसको कोरोड करना शुरू कर देता है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, जबकि जो इनेमल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको भी वो कोरोड करना शुरू करता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वी फाइंड द कैविटी इन आर टूथ। सो pH डिके, इसीलिए हम जो है टूथ पेस्ट करते हैं। सो जो एसिड यहाँ पे जो 5.8 pH हो गया है खाने के बाद, तो अच्छे से उसको हम जो है मुंह को सिर्फ साफ़ करें, ब्रश करें, ताकि वापस से जो pH है वो 7.4 के आसपास मुंह का बन जाए। सो नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें आपने देखा होगा कि जो आंट है या जो ये मधुमक्खी है, ये हमें काटती है। सो दिस इज़ अगेन इट गिव्स द एसिड, वो हमें एसिड देती है। तो जो एसिड वो होता है उसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड HCOOH इसका फॉर्मूला है, या आप मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हो, मिथेनोइक एसिड। दिस इज़ फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड एक ही बात है, ये IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे। सो ये है अब जो ये नेटल लीव्स होती हैं, ठीक है, जंगलों में पाई जाती हैं, जिससे कांटेनुमा होती हैं, वो भी अगर है तो उसे सनसनाहट सी होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्मिक एसिड। अब उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन उसको न्यूट्रल करने के लिए होम रेमेडी के रूप में आप टूथपेस्ट लगा लीजिए। टूथपेस्ट इज़ अ बेस, दिस इज़ एन एसिड, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम उसमें ये जो डिटर्जेंट पाउडर है इसको हम लगा सकते हैं। सो दिस मिला करके आपने देखा कि एसिड और बेस को करके न्यूट्रलाइज करना है, और जो लाइफ है वो न्यूट्रल में बैलेंस रहती है। 7 और 7.8 के बीच में जो हमारा पूरा लाइफ है ये बैलेंस रहती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल। हमें क्यों एसिड और बेस और सॉल्ट की हमें क्यों जानकारी रखनी है, अब तक आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बेसिक एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट किस तरीके से हमारा अपना जीवन इसके सराउंडिंग में ही है, और हमारा इसमें यूटिलिटी क्या है, हम इसको समझ पाएँ क्यों हो रहा है, और इसको हम कैसे मेंटेन कर पाएँ। ओके, तो अभी का हम अपना लेक्चर यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।